हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिश्रित प्रविष्टि से संबंधित कुछ प्रश्न और साथ ही बट्टे से संबंधित कुछ प्रश्न। हालांकि हमने मिश्रित पंजी प्रविष्टि क्या है उसको बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पर मैं फिर चर्चा करना चाहूंगा। मिश्रित प्रविष्टि एक ऐसी प्रविष्टि है जब एक ही तिथि पर एक ही प्रकार के खाते बार बार डेबिट और बार बार क्रेडिट होते हैं, तो ऐसे स्थिति में बार बार डेबिट या क्रेडिट करने से अच्छा एक ही बार जो है उसको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है बच्चों। और इस प्रकार से अनेक प्रविष्टियां न करके एक प्रविष्टि की जाती है, जिसको जो है मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जानते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक उदाहरण दिख रहे हैं, निम्न से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है बच्चों, तो उस कंडीशन में व्यापार के स्वामी जो है व्यापार में कुछ चीज लेके आता है, ठीक, उससे व्यापार को प्रारंभ करते हैं। जैसे इसमें दिया है रोकड़ 30,000 रुपए, माल 20,000 और फर्नीचर 10,000। तो 3 वस्तु लेकर आ रहा है और जो वस्तु व्यापार में आता है बच्चों उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है, और जिसने वस्तु को लाया इस प्रश्न के अनुसार उसको क्रेडिट करेंगे, अर्थात पूंजी खाता से लिखेंगे। तो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी, ठीक है। देखेंगे मिश्रित प्रविष्टि कैसे करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसकी प्रविष्टि हो जाएगी बच्चों रोकड़ खाता डेबिट, फिर है बच्चों माल खाता डेबिट, और उसके बाद है फर्नीचर खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट, और पूंजी खाता से। इस प्रकार से इसकी पंजी होगी। इसके अमाउंट लिख देते हैं। रोकड़ का है 30,000 रुपए और माल का है 20,000 रुपए, और जो है फर्नीचर का है बच्चों 10,000 रुपए। इस प्रकार टोटल जो है 60,000 की पूंजी व्यापार के स्वामी ने व्यापार में लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिश्रित प्रविष्टि की है ना पंजी प्रविष्टि की जाएगी पहले कंडीशन में। कंडीशन नंबर 2, ये भी मिश्रित प्रविष्टि का ही एक उदाहरण है, जिसमें लिखा है माल खरीदा नगद 2,000, राम से 3,000 और श्याम से 4,000। तो यहां पर देखेंगे बच्चों माल खरीदा मतलब बोला था आपको क्या होगा, माल आएगा तो माल डेबिट, माल की जगह हम क्रय लिखते हैं, जब खरीदते हैं बेचते हैं तो विक्रय लिखते हैं, आप जानते हैं। इस प्रकार से माल आ रहा है तो माल को लिखेंगे देना डेबिट, अर्थात क्रय खाता डेबिट। अब देखो कुछ माल को नगद, बाकी माल उधार खरीद रहे हैं राम से और श्याम से। तो जब नगद खरीदते हैं बच्चों तो वहां पर आ जाता है रोकड़ खाता से, फिर है राम से और श्याम से। इस प्रकार से मिश्रित पंजी प्रविष्टि की जाएगी। राशि लिखेंगे, रोकड़ से हम खरीद रहे हैं 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का राम से और श्याम से 4,000 रुपए का। इस प्रकार टोटल हो जाता है बच्चों 9,000 रुपए का हमने माल खरीदा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न व्यय चुकाए, ये हमारे तीसरा मिश्रित पंजी से संबंधित उदाहरण। और वो व्यय कौन कौन से हैं, मजदूरी, वेतन और किराया, ठीक है बच्चों। तो व्यय को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो व्यय का नाम क्या है, मजदूरी, वेतन और किराया। तो इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये अवास्तविक खाते हैं, है ना, नाम मात्र के खाते हैं, तो इसको डेबिट किया जाता है व्यय को। तो लिखेंगे यहां पर मजदूरी खाता डेबिट, वेतन खाता ये भी होगा डेबिट, किराया खाता ये भी डेबिट है क्योंकि व्यय के रूप में है सभी। और आप सभी जानते हैं बच्चों इन सारी चीजों को कैश पेमेंट किया जाता है, कैश में करेंगे रोकड़ खाता
से। तो इस प्रकार से व्यय से संबंधित पंजी प्रविष्टि इस प्रकार करेंगे, मिश्रित पंजी, ये क्रय से संबंधित मिश्रित पंजी, और ये जो है व्यापार जब प्रारंभ किया जाता है उससे मैं है ना पंजी प्रविष्टि किया जाता है। इसके अमाउंट लिख देते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, और टोटल हो गया बच्चों 600 रुपए का व्यय। ठीक है, तो आपने जो है मिश्रित पंजी से 3 प्रकार की चीज यहां पर आपने समझ गए हैं, है ना, व्यापार प्रारंभ के समय, ये क्रय के समय, और ये किसी व्यय के समय। ठीक है, वैसे ही क्रय के जैसे विक्रय के लिए भी आप कर सकते हैं मिश्रित पंजी, आप है ना, को कई उदाहरण मैंने समझाए भी हैं। ठीक, तो इनसे और आपको थोड़ा समझ सके करके कुछ क्वेश्चन और भी मैंने लिए हैं, तो आप समझेंगे इनसे। अभी देखो अगला, ये है छूट से संबंधित, है ना। तो मैंने इसको भी आपको बता चुका था कि छूट जो है 2 प्रकार के होता है, एक नगद छूट और दूसरा व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट सभी ग्राहक को मिलता है, व्यापार के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक माल बेचने के उद्देश्य से व्यापारिक छूट दिया जाता है, और नगद छूट जो है जल्दी से जल्दी भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो नगद छूट का लेखा जो है पंजी में किया जाता है, व्यापारिक छूट का लेखा पंजी में नहीं किया जाता है। ये भी आपको मैंने डिटेल चर्चा कर लिया है। देखिए फिर अब इसका हम प्रैक्टिकल हल करते हैं। लिखा है 5,000 रुपए का माल कमल को 20% व्यापारिक छूट और 10% नगद छूट पर बेचा। यहां पर बेचा है बच्चों, है ना, बेच दिए हैं। ठीक, तो बेचा है, ठीक है, तो यहां पर एक तो खाता हमारा जाएगा विक्रय, माना माल बेचने पर विक्रय, जो कि एक प्रकार से ये माल खाता ही है, माल के हिसाब से सोचेंगे, आया कि गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देख लेते हैं, एक तैयार कर लेते हैं हम कि कितना कितना पैसा उसमें लिखना होगा। ठीक है, एक तैयार कर लेते हैं सूची मूल्य। तो सूची मूल्य बता रहा है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का है। 20% व्यापारिक छूट है 20%, जो कि आ जाएगा 1,000 रुपए। ठीक, कितना घटाने के बाद आया 4,000, मतलब 4,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, ये तो सबको मिलता ही है, 4,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, या फिर 4,000 का पेमेंट मिलेगा, विक्रय किया है तो मिलेगा। अब उसने जल्दी पेमेंट किया तो 10% और छूट देंगे, जो कि है नगद छूट। नगद छूट, तो नगद छूट जो है इस राशि पर निकाला जाता है जितना हमको भुगतान मिलने वाला है। तो इसका है 10% बच्चों, जो कि आता है 400 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार हमको कितना पैसा मिलेगा वर्तमान में 3,600 रुपए। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, प्राप्त होगा मतलब ये हमारा क्या हो गया, रोकड़ खाता हो जाएगा, इतना पैसा मिलेगा। और नगद ये छूट है, छूट मतलब हमारा व्यय है। ठीक है, जिसको हम बट्टा खाता के नाम से लिखते हैं, बट्टा खाता के नाम से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो राशि है ये विक्रय के रूप में जाएगा, विक्रय मूल्य है ये। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं विक्रय के रूप में, विक्रय से जो प्राप्त ये होगा वो ये होगा। व्यापारिक छूट को नहीं लिखा जाता, इसलिए 1, 2 और 3, इसी 3 ही राशि को यहां पर हम दर्शाएंगे। और इसके लिए जो पंजी होगा बच्चों क्या होगा, आप देखिए, माल बेचते हैं, पैसा आएगा, आएगा मतलब रोकड़ खाता आ जाएगा बच्चों, रोकड़ खाता डेबिट। ठीक, दूसरा हम व्यय छूट दे रहे हैं बट्टा के रूप में। ठीक है, तो व्यय है, व्यय को भी डेबिट करते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है बट्टा खाता डेबिट। बट्टा खाता डेबिट लिख देंगे जैसा। ठीक है, अच्छा, रोकड़ खाता में इतना लिखना है, कितना 3,600, बट्टा खाता का 400, और उसके बाद है विक्रय, माल गया, माल गया मतलब क्रेडिट कर देंगे। ठीक, क्या कौन सा खाता, विक्रय खाता को, विक्रय खाता से। ठीक, कितना 4,000 रुपए का। हालांकि उसका कीमत जो है हमने 5,000 सूची मूल्य दिखाए हैं, 5,000 का माल बोला है, लेकिन बच्चों हम 20% छूट भी तो देते हैं। और पहले भी आपको बताया था कि व्यापारिक छूट को नहीं लिखा जाता है, तो 1,000 को हम नहीं लिखेंगे, घटा करके जो पैसा आएगा उसको लिखेंगे, मतलब विक्रय खाते में हम 4,000 रुपए लिखेंगे इस प्रश्न के अनुसार से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है ऐसे किया जाएगा। ये भी एक प्रकार से दो पंजी, 2 डेबिट हो रहा है, 1 क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी मिश्रित की तरह ही है, मिश्रित पंजी के समान ही है। मिश्रित पंजी भी है, दूसरा छूट से रिलेटेड है, तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
छूट से संबंधित कुछ प्रश्न की क्वालिटी इस प्रकार की भी होती है, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। और वो ये है, देखो राम से 5,000 रुपए लेने थे ना, राम से 5,000 लेना है, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपए ले लिए। पूर्ण हिसाब बोल रहे हैं, इस शब्दों को थोड़ा समझेंगे। पूर्ण हिसाब शब्द, पूर्ण हिसाब का मतलब ये है कि भाई 5,000 लेना था, लेकिन उससे हमने 4,700 रुपए लेकर पूरा हिसाब मान लिया और उससे लेना नहीं है ना। तो दोनों में कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस की राशि जो है एक प्रकार से बच्चों छूट मानी जाती है। ठीक है, छूट मानी जाती है। ठीक, तो राम से हमको 5,000 लेना था, लेकिन मिला कितना, 4,700 रुपया ले लिए मतलब पैसा आया। ठीक है, तो यहां पर उसी की एंट्री हम करेंगे, पैसा आया है। ठीक है, तो आएगा रोकड़ खाता डेबिट। ठीक, अब यहां पर भी देखो 300 का डिस्टेंस आ रहा है, तो छूट दे रहे हैं। भाई मिलना तो था 5,000 रुपए, मिलना था 5,000 रुपए, लेकिन हमको मिला कितना, 4,700 रुपए ही मिल पाया। ठीक, तो 300 रुपए का जो अंतर आ रहा है बच्चों, वो हमारा बट्टा कहलाएगा। और बट्टा यहां पर व्यय के रूप में है, क्योंकि नुकसान हो रहा है हमारा, इसलिए नुकसान या व्यय को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर माना जाएगा उसको बट्टा खाता माना जाएगा, और ये भी डेबिट हो जाएगा। और राम से है ना, हमको वो पैसा किससे मिल रहा है, राम से, तो राम से होगा। इस प्रकार 4,700 रुपए मिला, 300 रुपए का हमने छूट दिया, और टोटल हमको लेना था 5,000 रुपए। इस प्रकार से पंजी जो है 5वें नंबर की जाएगी। आगे देखें क्वेश्चन 6वें नंबर। अजय को 2,000 रुपए के पूर्ण हिसाब में 1,800 रुपए दिए। इसके पहले वाले में मिला लिया वाला था, यहां पर दे रहे हैं। अब हमको अजय को देना था 2,000 रुपए, लेकिन दिया 1,800 रुपए। तो यहां पर भी देखो बच्चों, है ना, हमको 200 रुपए कम देना पड़ रहा है। तो कम देना पड़ रहा है मतलब 200 का लाभ हो रहा है हमको। ठीक, और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। बट्टा है, लेकिन वो बट्टा लाभ के रूप में है। यहां पर जो बट्टा था वो व्यय के रूप में था। ठीक है, यहां पर बट्टा हमारे लिए एक प्रकार से इनकम हो गया, आय के रूप में हो गया, लाभ के रूप में हो गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अजय को 2,000 रुपए के पूर्ण हिसाब में 1,800 रुपए दिए, तो अजय को दिया तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। अजय पाने वाला है यहां पर, तो अजय को हम करेंगे बच्चों डेबिट, और अजय को हम पैसा देने वाले हैं, तो रोकड़ खाता से। ठीक, और यहां पर बट्टा अर्थात कुछ छूट भी मिल रहा है, 2,000 की जगह हम 1,800 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको कुछ छूट मिल रहा है, इसलिए वो इनकम है, और इनकम होने के कारण से यहां पर आ रहा है जो बट्टा, वो इनकम के कारण क्रेडिट, आय को क्रेडिट किया जाता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो बट्टा खाता से। ठीक है, क्योंकि आप रूल्स जानते हैं, वास्तविक खाते का रूल्स यही कहता है कि अगर वो आय है तो क्रेडिट कीजिए, व्यय है तो डेबिट कीजिए, हानि है तो डेबिट कीजिए, और लाभ है तो क्रेडिट कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम उस रूल्स को पालन कर रहे हैं। ठीक है, और ये रोकड़ खाता वास्तविक खाते हैं, उसका नियम क्या है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यहां पर हमारा रोकड़ जा रहा है, अजय को हम दे रहे हैं, जा रहा है मतलब क्रेडिट। तो पूरा रूल को फॉलो करके आपको ये करना है, और मैंने नियम को बहुत ही बारीकी से आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए यहां पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों अजय का आ जाएगा 2,000 रुपए, हमने पैसा दिया उसको 1,800 रुपए, और 200 रुपए की यहां पर हमको बट्टा मिल रहा है, छूट मिल रहा है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, और भी किसी प्रकार की क्वेश्चन दिक्कत रहेंगी तो आपको और भी बताया जाएगा। ओके।